तो हेलो गाइस। पहले पार्ट में आपने देखा था कि किस तरह अनिल भी एक सरकट्टा बन गया था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है। आज हम जानेंगे कि उस सरकटे का राज क्या था और अनिल के साथ आगे क्या हुआ। तो स्वागत है आपका एक स्टोरी टेलिंग में। जब उस सरकटे ने अनिल को पकड़ा तो वो उसे घसीट कर एक सुनसान नाले के पास ले गया। रात का टाइम था, आसपास कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और हवा की ठंडी आवाज़। अनिल बहुत डरा हुआ था। वो बार बार उस सरकटे से कह रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन सरकटा चुप था। फिर उसने अचानक अनिल का गला पकड़ा और अपनी तलवार से अनिल का सर काट दिया। एक पल में सब खत्म हो गया। अनिल मर चुका था, लेकिन उस सरकटे ने अपने काले जादू से अनिल को दोबारा जिंदा किया। अब अनिल का सर अलग था और उसका जिस्म अलग। अब अनिल भी एक सरकटा बन चुका था। अनिल ने गुस्से और डर के साथ उस सरकटे से पूछा, तुमने मुझे अपनी तरह क्यों बना दिया और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सरकटा पहले जोर से हंसने लगा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है तो सुनो। मेरा नाम राजीव है। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम लड़का था। मेरा सपना था इंजीनियरिंग करना। मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं अकेला रहता था, दिन भर पढ़ता रहता था। एक दिन मेरा जेई क्लियर हो गया और मैं आईआईटी चला गया। पढ़ाई ख़त्म करके जब मैं वापस अपने घर आया तो वही घर था जहाँ अब तुम रहते हो। अनिल हैरान हो गया। उसने पूछा, लेकिन अगर तुम इतने ही अच्छे थे तो तुम सरकटे कैसे बन गए। राजीव की आवाज़ अचानक से ठंडी हो गई। राजीव बोला, एक रात में घर लौट रहा था, तभी दो लड़के आए, अभी और नबी। वो दोनों मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं पढ़ाई में भी उनसे अच्छा था और मुझे अपनी पसंद की आईआईटी मिल गई थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे मेरा सर काट दिया। मैं पूरी रात तड़पता रहा, लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया। तभी आसमान से एक काली परछाई उतर कर आई। उसने मुझ पर कुछ किया और जब मैं उठा तो मेरा सर मेरे हाथ में था। तब से मैं सरकटा बन गया। राजीव की आंखों में गुस्सा भर गया। उसके बाद मैंने अभी और नबी को ढूंढा और उन्हें भी मारकर सरकटा बना दिया। अब वो अलग अलग जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। राजीव ने अनिल की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हारी बारी। अनिल गुस्से में बोला, अब तुम मुझसे और कितने लोगों को सरकटा बनाओगे। राजीव बोला, जब तक दुनिया में मेरे जैसे लोग के साथ गलत करने वाले लोग खत्म नहीं हो जाते, अब तुम अलग अलग जगह जाओगे। रात के 12 बजे के बाद तुम लोगों को आवाज़ लगाना, सिरी पाए ले लो, सिरी पाए ले लो। लोग समझ जाएंगे कि तुम कसाई हो। जो भी तुम्हारे पास आएगा तुम उसे अपनी तरह बनाकर यहाँ ले आओगे। अनिल के पास अब कोई चॉइस भी नहीं थी। वो मर चुका था। अब वो सिर्फ एक सरकटा था। उस रात अनिल अपना पहला शिकार करने से निकला। एक मोहल्ला था। रात के 1 बजे अनिल जोर से चिल्लाने लगा, सिरी पाए ले लो, सिरी पाए ले लो। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सब सोच रहे थे रात के 1 बजे कौन सिरी पाए बेच रहा होगा। लेकिन एक लड़का था, अली। अली ने सोचा, बेचारा रात को काम कर रहा है, शायद पैसों की ज़रूरत होगी। अली बाहर आया। उसने पूछा, भाई कितने के दिए पाए। अनिल धीरे से बोला, एक मौत के। अली हैरान हो गया, ये कैसा मजाक है। तभी अनिल ने अपना सर उठाया। अली ने देखा अनिल का सर कटा हुआ था। अली को डर लगा, लेकिन वो भागा नहीं क्योंकि अली के नाना ने उसे बचपन में ही इन चीज़ों से लड़ना सिखाया था। अली ने जोर से अनिल के जिस्म पर लात मारी और भाग गया। अनिल गिर गया, लेकिन तुरंत उठकर उसके पीछे भागा। अली अपने घर में घुस गया। अनिल भी पीछे पीछे अंदर आ गया। घर के अंदर अली के नाना बैठे थे। जैसे ही अनिल अंदर घुसा, उसकी बॉडी चलने लगी। वो चिल्लाने लगा क्योंकि अली के नाना एक आमिल थे। उन्होंने अनिल को पकड़ा और एक जादू की बोतल में बंद कर दिया। अनिल अब उस बोतल के अंदर कैद था, लेकिन राजीव, जो सरकटों का मालिक था, उसे सब पता चल गया और अब राजीव खुद आने वाला था अनिल को बचाने। तो दोस्तों, क्या राजीव अनिल को बचाने आएगा या फिर अली के नाना उसका भी अंत कर देंगे। और क्या अनिल कभी इंसान बन पाएगा।
ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए पार्ट 3 का। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए एक स्टोरी टेलिंग को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ।